दशहरे पर बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी सौगंध। हम ना सनातन छोड़ेंगे, अपने आसपास किसी को भी न छोड़ने देंगे। पठानकोट में गरजे बाबा, सनातन विरोधियों का कटा पर्चा। बस अब पंजाब में हम हली उल्लाह वालों को नहीं रहने देना चाहते। धर्मांतरण गैंग की ठठरी बांधेंगे बाबा बागेश्वर। कहाँ जात रहे? इस चर्च जाते रहे। काहे? भटक गए थे और उनकी लालच में भी आ गए थे। लालच का देते हुए? और मच्छरदानी, बकरी अकरी जैसी चीजें। बकरिया? जी। और तुम बकरी में बिक गए? अब जी। हे भगवान, कितने लोग तुम्हारे साथ जाते थे? 40-50 लोग हैं। 40-50। कितने दिनों तक गए हो? कितने महीने तक? 3-4 महीने गए लगातार। उन्होंने सब करवाया? जी। डुबकी लगवाई? जी। अब आपको किसी ने दबाव दिया है कि अपनी इच्छा से आना चाहते? क्या क्या वो कहते थे, क्या करते थे, सब बताओ बोल के। अपनी इच्छा से आ रहा है और आपके प्रवचनों से प्रभावित हो गए आदमी जी। ऐसा लगा कि हम धोखा खा गए जी। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और घर वापसी पर संकल्प के बाद से अवैध धर्मांतरण चलाने वाले गैंग में डर का माहौल है। पठानकोट में सनातन की अलख जगाने पहुंचे बाबा बागेश्वर का रौद्र रूप नजर आया। उन्होंने कहा कि पंजाब वीरों की भूमि है और यहाँ धर्मांतरण गैंग को खत्म कर ही दम लेंगे। पंजाब में बहुत सनातन के प्रति पागलपन है, सनातनी एकता है। बस अब पंजाब में हम हली उल्लाह वालों को नहीं रहने देना चाहते। हम चाहते हैं यहाँ जितने भी सनातन धर्म विरोधी है, घर घर जाकर के बुरी काट कर हमारे सनातन को बचाना चाहती है, हमारे हिंदुओं को जो बहला रहे हैं, उनको छोटी मोटे खा कर करके, उनको झूठे वचनों दे करके विचारों का धर्मांतरण कर रहे हैं। हम उन भोले हिंदुओं को नहीं जाने देंगे, सनातन एकता रखेंगे। और गुरु नानक देव, हम गुरु साहब दरबार में भी कहते हैं, बहुत आनंद आया। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, सत्य सनातन। बाबा के दरबार में एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में घर वापसी हो रही है और सनातन की ललकार सुनाई दे रही है। धर्मांतरण गैंग पर बाबा का सनातनी बुलडोजर दौड़ रहा है और कट्टरपंथियों में भागम भाग मची है। तुम लोग भी अब जगो, अब धर्मांतरण नहीं होना चाहिए भारत में। और आज हम कथा बाद में शुरू करेंगे, पहले सब लोग ऐसा हाथ करिए। देखो जगह जगह पर लोग शपथ खबवा रहे हैं। 22 कस्में, याद है किसी को 22 कस्में क्या बोली? कस्में ये ठठरी के बरे, बुरा मत मानना। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे बाप को बाप कहता है, उसके सभी पूर्वज वो स्वयं नरक में डाल दिए जाते हैं। हाँ, नरक में जाता है जो दूसरे धर्म को अपनाता है या सोचता भी है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो अंतिम सांस तक घर वापसी कराते रहेंगे। कट्टरपंथियों पर बाबा लगातार प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ विरोधियों की कितनी भी बड़ी फौज तैयार हो जाए, घर वापसी के महामिशन को वो किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ने देंगे। अब जहाँ जहाँ उनका दरबार लगता है, घर वापसी का कार्यक्रम भी चलता रहता है। तो हमारे जैसे कपड़े और जेवर, महाराज जी बेशक पहन लो हमारे जैसे कपड़े और जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर? बेशक पहन लो, ये चाल है विश्व में सनातनियों को बदलने की, 2.5 लाख और 5 लाख में धर्मांतरण करने की। भारत में रोका जाए धर्मांतरण, घर वापसी पर ध्यान दिया जाए। सांता क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा ठठरी के बरी। सांता क्लॉज आएगा, सांता। और ये कुछ दोगले अपने अपने बाल बच्चों को सजा बजा करके, धजा करके सांता क्लॉज का गिफ्ट लाने भेज देते। हम कहते तुम अगर एक बाप की औलाद हो तो अपने बच्चों को सजा करके राम मंदिर भेजो। बाबा की ये मांग, बाबा का ये अंदाज और बाबा की मांग पर समर्थन का ये शोर मुस्लिम और ईसाई संगठनों को बेचैन कर रहा है। मजहब के ठेकेदारों को अपनी दुकान पर खतरा नजर आया तो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ये बात फैलाई जाने लगी कि बाबा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो
बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुनें। इससे ईमान कमजोर होगा। देश में धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चल रहा है। कहीं पैसे देकर भोले भाले लोगों का धर्म बदला जाता है, तो कहीं बरगलाकर मजहब बदलने का महापाप हो रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री धीरे धीरे ऐसे गैंग को चुनौती दे रहे हैं। ये धीरे धीरे क्रिसमस डे मनवाएंगे, फिर 2 लाख का लालच देंगे, 4 लाख का देंगे, और जो 2 कौड़ी के लोग होते हैं वो बिक करके, पी करके और लटका लेंगे। लोग कहते हैं आप इतना विचित्र क्यों बोलते, बुरा लगता, समानता का युग है। हम भी समानता का, तुम मत बोलो, तुम क्यों बोलते हो? एक जने बोले तुम्हारे भगवान भूखे हैं का जौन दूध चढ़ाओ। हमने कहा तुम्हारे भगवान ठंडी लगा जौन चादरा उड़ाओ। बाबा बागेश्वर किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अपने पंथ के लिए लंबी लकीर खींच रहे हैं। और जब ये वीडियो सामने आए तो मौलाना ब्रिगेड में हाहाकार मच गया। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए। मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। बाबा के दरबार में भटके हुए सनातनियों को सही रास्ता दिखाने का संकल्प पूरा हो रहा है। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ बाबा के महामिशन से देश में कट्टर गैंग घबराया हुआ है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण के खिलाफ देश में संकल्प लिया हुआ है और वो अपने दरबार से कट्टरपंथियों को चैलेंज भी कर रहे हैं। इस वजह से वो धर्म के कई ठेकेदारों के निशाने पर आ चुके हैं। सत्य सनातन धर्म की। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और घर वापसी पर संकल्प के बाद से अवैध धर्मांतरण चलाने वाले गैंग में डर का माहौल है। बाबा के दरबार में 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में घर वापसी हो रही है और सनातन की ललकार सुनाई दे रही है। इसे देखकर कट्टरपंथी मजहब के नाम पर भड़काऊ एजेंडे पर लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि बाबा बागेश्वर बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने हुंकार भरी है कि वो डरने वाले नहीं है। भारत में रोका जाए धर्मांतरण, घर वापसी पर ध्यान दिया जाए।